अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गदस बट। इस वीडियो में आपके साथ में पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है ओबियसली, आप सब लोग परेशान हैं। क्या वजूहात हैं, क्या मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश कर सकती है, इन चीज़ों का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए। वो जो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जिसके बारे में आपको मैंने बताया था एक दो हफ्ता पहले कि हाल्विंग से पहले मार्केट जो है वो थोड़ा रिट्रेस करती है और उस ख़ास रेंज में बीटीसी की प्राइस जो है वो हमें ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। तो ऑलरेडी जब इसने अपनी रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच किया दोबारा 72,000 ऑलमोस्ट 200-300 की प्राइस को, तो उसके बाद मार्केट जो है वो फिर हमें नीचे रिट्रेस होती हुई नज़र आ रही है। मार्केट फिर दोबारा लोएस्ट प्राइस को टच कर सकती है। अभी फ़िलहाल करंटली ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, यू कैन सी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। डेली की ये कैंडल है और अगर ये प्राइस जो है दोबारा ऊपर चले जाती है लाइक 66-67,000 तो फिर एसएच को मसला नहीं है, प्राइस फिर दोबारा ऊपर रिकवरी कर सकती है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ ही नीचे ही रहती है मोस्ट लाइकली देन फिर प्राइस जो है वो 60,000 को टच कर सकती है। अब प्राइस क्यों डंप कर रही है, मल्टीपल रीज़न। एक तो ओबियसली इंटरेस्ट रेट दोबारा हाई थे और जो कि ये हाल्विंग का महीना है तो उसको प्राइस इन करने की कोशिश कर रहे थे जो ट्रेडर्स थे, उसकी बेस पे लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे थे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में मार्केट से तकरीबन $500 मिलियन सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं, जिसका तकरीबन $400 मिलियन सिर्फ उन ट्रेडर्स के थे जो बिटकॉइन पे बुलिश ट्रेड्स लेके बैठे हुए थे। दूसरा ETF के हवाले से भी जनाब अगेन जो ग्रे स्केल है आउटफ्लो उसका अच्छा खासा हुआ है। ओवरऑल नेट जो है वो आउटफ्लो हुआ है ETF में और यही रुझान, पता नहीं कि क्या फैक्टर्स हैं इसमें कि क्यों स्पॉट ETF जो है वो डिमांड उसकी कम हो रही है। क्या डिमांड इसी तरह रहेगी? अगर डिमांड इसी तरह रहेगी तो बीटीसी की प्राइस को कैसे हम 80,000 $100,000 पे लेके जाएंगे और ये डिमांड कब बढ़ेगी? क्या हाल्विंग के बाद होगी? देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस जिनके आंसर मेरे पास नहीं है। आप इस हवाले से कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्लास नोट के रिसर्चर्स ने जो ऑन चेन एनालिसिस किया, उनका मानना है जी कि बीटीसी की प्राइस जैसे उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो अब जो एक तो स्पॉट में प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है वो ऑल टाइम हाई से, यानी 73,000 से लेके 60,000 की रेंज में। और दूसरा इस सारी सिचुएशन में उन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं वो मार्केट में जो बिटकॉइन है वो सेल कर रहे हैं और न्यू मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो उसको बाय कर रहा है। ओबियसली ये स्पॉट ETF की तरफ से है। और दूसरा वूड ब्लॉकचेन ने बाइनांस के हवाले से भी रिपोर्ट, ये भी एक अनदर फैक्टर हो सकता है, नॉट अ वेरी सॉलिड आर्ग्यूमेंट बट अनदर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है मार्केट के क्रैश होने की, पैनिक होने की वजह कि बाइनांस लैब्स के बारे में सस्पेक्ट किया जा रहा है कि बाइनांस जो है वो भी मार्केट में डंप कर रहा है। ख़ुसूसन अकॉर्डिंग टू स्पॉट ऑन चेन के मुताबिक बाइनांस लैब ने 9.3 मिलियन GMT टोकन, जिसकी $3 मिलियन समथिंग की अमाउंट बनती है, वो बाइनांस में डिपॉजिट किया। देर आर करंटली अभी भी उनके पास 9 मिलियन GMT टोकन जो है वो पड़े हुए हैं जो कि मार्केट में डंप किए जा सकते हैं। हाल्वी को जनाब तकरीबन 17 दिन रह गए हैं जो कि चेंज होती रहती है। अनएक्सपेक्टेड है कि 19 मार्च या 20 मार्च के दरमियान बिटकॉइन की हाल्विंग हो सकती है। अब मार्केट में एयर ड्रॉप के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आइथर के नोट्स जो हमने बाय किए थे मिलके, उम्मीद है अगले 1-2 दिनों में जिन्होंने मेरे साथ मिलके नोट्स बाय किए हैं उनमें से वो लोग जो रिफ़ंड को क्वालिफाई करेंगे, रिफ़ंड मुझे लग रहा है कि अगले 24 या 48 घंटे में आ जाएगा। तो आप लोगों को जो 10% कैशबैक है अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने उस वक्त अनाउंसमेंट की थी जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको मैं 10% उनके कैशबैक दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा ख्याल है अगले वीक तक ये नोट्स भी बाकायदा मिल सकते हैं और उन नोट्स को रन करने से हमें रिवार्ड मिलेगा। दूसरा, आइथर ने मोकावर्स जो है एक हाइप प्रोजेक्ट है, उनके साथ पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप में मोकावर्स की आपको 300 गारंटीड और 10,000 वाइट लिस्ट कोड्स जो है ये आपको ऑफर करवाएंगे। करना आपने क्या है, रूल्स क्या हैं,
300 उसमें आपने मोकावर्स को और मोका फाउंडेशन को फॉलो करना है। मोकावर्स NFT और मोका फाउंडेशन को टैग करना है जब आपने कोड ट्वीट करना है। तो यूज़ मोका एंड ये आपने दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने कमेंट्स में मेंशन करनी है। और उसके बाद विजिट आइथर डिस्कॉर्ड और यहाँ पे जाके आपने ये फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद की इन्फॉर्मेशन 2 कोड्स अवेलेबल गारंटीड एंड वाइट लिस्ट कोड्स एंड डेट जो है वो 4 अप्रैल तक ये कैंपेन है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो मोकावर्स की आपको वाइट लिस्ट गारंटीड वाइट लिस्ट मिलेगी और यहाँ पे वाइट लिस्ट पे बाइंग आपको 2 और 3 टाइम रिटर्न दे सकती है। दिस वुड नॉट बी अ सरप्राइज। ये इस तरह के जो हाई प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए 3-4% गेन करना इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। KuCoin पाकिस्तान ने जी 0.5 BTC डिस्ट्रीब्यूट करने की अनाउंसमेंट की है। उसके लिए आपने इस ट्वीट के नीचे अपना जो KuCoin का UID है वो ड्रॉप करना है। KuCoin की एक और कैंपेन है जिसमें $1000 20 विनर्स में वो डिवाइड करेंगे। रूल्स जो हैं यहाँ पे आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो ब्लास्ट नेमिंग सर्विस है ब्लास्ट के ऊपर उन्होंने भी एक 200 USDT डिवाइड करने के लिए 20 लकी विनर्स को वो करेंगे। रूल्स ये हैं, वो यहाँ पे मेंशन है रूल्स। स्पेस आईडी ने 2 लाख ZK टोकन जो है वो अपने जो प्रीमियम क्लब मेंबर्स हैं उनमें एयर ड्रॉप करने की अनाउंसमेंट की है। और स्नैपशॉट इन्होंने कहा है 4 अप्रैल को हम लेंगे। 4 अप्रैल को पाकिस्तानी तकरीबन ये टाइम बनता है कोई दोपहर 1 बजे का। उस वक्त तक आपने अगर आपके पास स्पेस आईडी में BNB की या आर्बिट्रम की कोई डोमेन है जो कि 3 करैक्टर या 4 करैक्टर की है तो फिर आप इनके प्रीमियम क्लब के मेंबर हैं और फिर आपको ये एयर ड्रॉप मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा अभी बाय करने का मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। शायद इनके नेक्स्ट कोई एयर ड्रॉप में आपको बेनिफिट हो अगर आप डोमेन लेकर, क्योंकि डोमेन भी सस्ती नहीं है। जो तीन करैक्टर वाली है कोई करीब वो $500-600 की है और जो 4 करैक्टर वाली है वो कोई $150-200 की रेंज में है। जब इन्होंने एयर ड्रॉप करना है तो उसमें इन्होंने ये मेक श्योर करना है टाइम टू एक्सपायरेशन के डोमेन को एक्सपायर होने में कितना टाइम रह गया, फिर बैलेंस कितना है उस एड्रेस में जिस एड्रेस के साथ वो डोमेन बाय की गई है। ये चीज़ें आपने जेहन में रखें। अगर आप जितना ज़्यादा डोमेन लाइक 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर जितना ज़्यादा करेंगे तो मेरा ख्याल है उतने ही ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइनली जी ब्लास्ट ने अपने मल्टीप्लायर ऑन कर दिए हैं और अगर आप देखें तो मेरा जो इस वक्त मल्टीप्लायर है वो 4 टाइम हो गया है। उसकी वजह से मेरे जो ब्लास्ट पॉइंट्स हैं वो 3.2 मिलियन समथिंग हो गए हैं। अगर लीडर बोर्ड में देखूं तो मैं टॉप 5000 जो फॉर्मर्स हैं उनमें शामिल होता हूं। अब आप कैसे मल्टीप्लायर अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल, ये आपने ब्लास्ट का ये एयर ड्रॉप वाला खोल के यहाँ पे आपने स्पॉट डेक्सेस और परपेचुअल डेक्सेस में कोई एक्टिविटीज़ करनी है। लाइक स्पॉट में कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं? ब्लेड स्वैप, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर भी करता आ रहा हूँ। ब्लेड स्वैप में कोई भी आपने डेक्स पे कोई टोकन स्वैप करना है तो आपका जितने ये पॉइंट्स है ब्लास्ट के वो आपके 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जो परपेचुअल डेक्सेस हैं जैसे सिंक स्वैप है ब्लास्ट के ऊपर पूरी लिस्ट है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो डैप लीडर बोर्ड में आएँ, यहाँ पे एम्बिएट ये भी डेक्स है। ये करेंगे तो आपका इसी तरह जूस फाइनेंस, ये रिंग प्रोटोकॉल, ये वाले सारे प्रोटोकॉल में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके मल्टीप्लायर आएंगे। उनमें वैसे तो यहाँ पे मेरे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके साथ आप इंगेज हुए तो आपका ये मल्टीप्लायर ऑन हो सकता है। और अभी ये बाकी भी सारे मल्टीप्लायर ऑन होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब आते हैं जी ब्यूबल की। जिन लोगों ने एयर ड्रॉप फार्मिंग की है उनके लिए न्यूज़ है कि ब्यूबल ने अपना फेज़ 1 का जो स्नैपशॉट है वो ले लिया है। अभी पॉइंट्स बैक टू 0, फेज़ 2 अब स्टार्ट हो गया इसका। उसके लिए अगर आप एक्टिव होना चाहें तो आप हो सकते हैं। दूसरा, मेसन नेटवर्क पे जिन लोगों ने भी माइनिंग की है MSN टोकन्स की, एक तो उनके लिए ये रिमाइंडर है कि जब जितने वो ये अपनी माइनिंग करते हैं, माइनिंग को वो MSN टोकन में लाजमी कन्वर्ट करें। और दूसरा, ये विन टोकन में आके भी यहाँ पे आपको 500 MSN टोकन का रिवॉर्ड मिला होगा। ये रिवॉर्ड भी आपने लाजमी क्लेम करना है। तो इसके लिए आपके पास इथीरियम की जो सिफोलिया चेन है वहाँ पे गैस फीस पे करने के लिए ईथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास रिवॉर्ड आपने माइनिंग में अर्न किया उन टोकन्स का,
उन टोकन को आपने यहाँ पे एक्सचेंज लाजमी करना है। ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे अपने वो जो माइनिंग का रिवॉर्ड है उसको मैं MSN टोकन में साथ साथ कन्वर्ट करता आ रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो साई नोट्स होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, ये है कि क्रिप्टो यूनिकॉर्न जो कि साई गेम्स की तरफ, आर्बिट्रम की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, उनकी तरफ से न्यूज़ ये है कि वो साई नोट्स को मैसिव बड़ा एयर ड्रॉप करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ग्रेट कॉन ड्रॉप टू साई नोट्स होल्डर, उन्होंने कहा जी वंस द माइग्रेशन इज कंप्लीट, हम लोग सब्सटेंशियल जो यूनिकॉर्न का एयर ड्रॉप करेंगे साई नोट्स के होल्डर्स को। और इसके अलावा अगर आप साई नोट्स नहीं भी रन करते हैं तो प्ले टू एयर ड्रॉप, अगर आप इनके सीज़न 1 में इनकी गेम को प्ले करेंगे तो भी आप एयर ड्रॉप में क्वालिफाई करेंगे। तो ये एयर ड्रॉप गेम्स के लवर्स के लिए फ्री अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की, ठीक है। दूसरा जी, स्पेस नेशन ने भी अपना तकरीबन 12.5 मिलियन जो OIK टोकन है, जो कि इनकी टोटल सप्लाई का 1.25% बनता है, जो उसका एयर ड्रॉप करने की अनाउंसमेंट करनी है। इसमें करना आपने क्या है, एक तो इनका जो क्लोज बीटा है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 22 अप्रैल तक चला गया, जो एलिजिबल इनके हैं वॉलेट्स वगैरह प्लेयर्स, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको अलग रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरा, अगर आपने मतलब आप क्लोज बीटा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगला इनका जो 8 अप्रैल से इवेंट स्टार्ट होगा, 8 अप्रैल से लेके 10 हफ्ते इनका ये इवेंट चलेगा। उसमें ये जो इवेंट है ये ओपन टू एवरीवन है। सिर्फ आपने यहाँ आके अपने आप को रजिस्टर करना है, साइन अप करना है और डेली एक्टिविटीज़ टास्क को कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा गेम प्ले करें। और गेम प्ले करने पे आपको ना सिर्फ OIK टोकन मिलेगा बल्कि आपको ORB टोकन भी रिवॉर्ड के तौर पे दिए जाएंगे, ठीक है। मार्केट की आप कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। मेन न्यूज़ है जी पिछले 24 घंटे की, इथीना लैब ने इथीना का जो टोकन है एयर ड्रॉप, वो फाइनली लिस्टिंग भी उसकी हो गई है, मार्केट पे ट्रेड वगैरह भी हो रहा है। अभी प्राइस जो है मेरा ख्याल है $1 से नीचे नीचे ट्रेड हो रही है। मोस्ट लाइकली इसकी प्राइस जो है वो $1 से अबव जा सकती है, जिस तरह की हाइप है ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट की। लेकिन इस हवाले से कुछ कंसर्न भी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले इनका जो एयर ड्रॉप के बारे में एक गाइड है पूरी, सीज़न 1 का एयर ड्रॉप हो चुका है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आके आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करके अपना एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप सीज़न 2 में पार्टिसिपेट करना चाहें तो ये पूरी गाइड है किस तरह आप सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस गाइड को आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अथीना फाइनेंस पे एयर ड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं सीज़न 2 में, तो आप फ्लूइड की स्ट्रेटजी को भी पार्टिसिपेट करके वहाँ पे लेवरेज अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं और जो आपको अथीना के रिवॉर्ड है वो 8 टाइम्स ज़्यादा आप रिवॉर्ड जो है वो गेन कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा एक कंसर्न, ये अथीना की जो बिजनेस मॉडल है मोर लाइक जो टेरा लूना था, सेम उसी तरह का, करीब करीब उसी तरह का है। तो इसमें रिस्क भी उसी तरह के इन्वॉल्व हैं। मैं शायद इसी वजह से अथीना फाइनेंस के साथ इंगेज नहीं हुआ, एयर ड्रॉप फार्मिंग मैंने नहीं किया, ना ही मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपकी पोजीशंस वगैरह हैं तो मैं आपको कहूँगा कि बी वेरी केयरफुल। जैसे टेरा लूना का एंड हुआ उनके बिजनेस मॉडल की वजह से, इसका भी हो सकता है। और इसमें एक कंसर्निंग बात यह है कि इसके साथ साथ मार्केट के और बड़े प्लेयर्स भी इंगेज होने चाह रहे हैं, जैसे कि मेकर डाउन के बारे में कहा जा रहा है कि उसने को मेरा ख्याल है मोर देन $500 मिलियन के जो है वो इन्वेस्टमेंट की है इसमें इथीना में। तो अगर इथीना को कुछ होता है तो फिर डाई जो टोकन है उसको, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। तो इसको भी आपने केयरफुली कंसीडर करना है अगर आपकी डाई में कोई आपने स्टेबल कॉइन में कोई इन्वेस्टमेंट सेव की हुई है तो। इसके अलावा जी जीटा चेन और गैलेक्सी की कैंपेन चल रही है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है जीटा चेन की एयर ड्रॉप के हवाले से अभी कैंपेन फेस वगैरह चल रहे हैं, इसमें जितना आप एक्टिव होंगे आपको टोकन मिल सकते हैं। हाई चेन के नोड्स जो हैं गोइंग लाइव, अभी लाइव हो चुके हैं। जहाँ पे जाके आप नोड्स रन करेंगे वहाँ पे आपको टोपिया जो उनका टोकन है वो रिवार्ड के तौर पे दिया जाएगा। तो ये पूरी गाइड लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आप इस
आपने नोट्स वगैरह बाय किए हाई चेन के, टू बी अ ब्लास्ट वो क्या चीज़ है, बी वेरी केयरफुल, क्या ये अपनी एक्सटेंशन तो नहीं लॉन्च करने जा रहे, जिसके बारे में पिछले दिनों खबर थी कि यूनिस्वाप अपनी एक्सटेंशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा खबर है जी, बेस दिस इजंट एन अप्रैल फूल जोक्स डे, ट्रांजैक्शंस ऑन बेस जस्ट गॉट चीपर वंस अगेन, यानी बेस इथेरियम की डेंकन अपग्रेड के पास जो इथेरियम की L2 चेन्स थी उनकी गैस फीस की कंपटीशन थी कि वो मिनिमाइज़ की जाए, बेस चेन को आप फॉर्मिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी गैस फीस काफ़ी कम हो गई है। दूसरा जी, अर्जेंटीना के जो बिटकॉइन फ्रेंडली प्रेसिडेंट्स थे उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा, अर्जेंटीना ने कहा है कि वो बिटकॉइन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्री को मैंडेटरी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। बाइनांस ने फाइनली अपने रेगुलेटर्स से जान बचाने के लिए कुछ डेवलपमेंट्स कॉरपोरेट लेवल्स की अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब बाकायदा इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अनाउंस कर लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें से मेरा ख्याल है गालबन कुछ 7 मेंबर्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और साथ कुछ बाइनांस का जो अपनी टीम है वो भी उसमें मेंबर्स में शामिल है। टेथर ने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड जो है सिक्योरिटी ऑडिट बाकायदा करवाया है। इट्स अ गुड न्यूज़, बुलिश न्यूज़ फॉर टेथर। टेथर के हवाले से मार्केट में बहुत कंसर्न्स हैं लोगों को, अक्सर फंड भी क्रिएट होता रहता है। लास्ट में जाते जाते वो ब्लॉकचेन है, ये एक इस मंथ की मेजर जो अपडेट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए उस हवाले से ट्वीट किया है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। 3 तारीख को होपफुली अगले 1-2 दिनों में जो बिटकॉइन कैश है उसकी हाल्विंग होने जा रही है। फिर 10 तारीख को मार्च का CPI डाटा आएगा, वो उसको आपने क्लोजली वॉच करना है। फिर SEC और कॉइन बेस की डेडलाइन है 19 अप्रैल में जाके, ठीक है, इनके एग्रीमेंट टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन केस अरेंजमेंट, जो उनका केस आपस में चल रहा है। फिर 25 अप्रैल तक 19 से 25 अप्रैल के दरमियान बिटकॉइन की भी हाल्विंग हो सकती है। 25 को रोन्स ऑनलाइन होंगे। सीजी सेंटेंसिंग हेयरिंग 30 अप्रैल को जाके सीजी की जो सेंटेंसिंग है उसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी, और एक्सपेक्टेड लॉन्च ऑफ आइगन लेयर मेनलेट वो एंड ऑफ अप्रैल है। मोस्ट प्रोबेबली वो 20 से 30 अप्रैल की डेट्स में किसी वक्त भी आइगन लेयर अपना मेनलेट लॉन्च कर सकता है। अब क्या वो उनके जो टोकन वगैरह है, जो पॉइंट्स हैं, क्या वो कन्वर्ट होंगे या नहीं, इस हवाले से अभी तक मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। अगर होंगी तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।